हैं बिहार और देश दुनिया के महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की सुर्खियां। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर पाएंगे उम्मीदवार। अब नेपाली नागरिकों ने सुपौल सीमा से लगे नोमैंस लैंड के पास काट दी सड़क, कुनौली जलमग्न। नेपाल में बारिश से बिहार में तबाही की आशंका, कोसी बैराज के 56 में से 48 फाटक खोले गए। उत्तर बिहार में अगले 2 दिन तक जोरदार बारिश के आसार, जिलों को किया गया अलर्ट। NCERT ने किया बड़ा बदलाव, 12वीं की किताब से अलगाववाद की राजनीति वाला पैराग्राफ हटाया, 370 हटने का पूरा घटनाक्रम जोड़ा। पूर्णिया में लाइटर जलाते ही सिलेंडर में लगी आग, मां और बेटी समेत 5 की मौत। राहुल गांधी का सीएम नीतीश पर निशाना, कहा बिहार में कोरोना से स्थिति बेहद खराब, राज्य में सुशासन का पर्दाफाश हुआ। सिवान में युवक की गोली मारकर हत्या, बरामद मोबाइल से हुई मृतक की पहचान। IMA ने बिहार सरकार पर लगाया आरोप, कहा निजी और सरकारी डॉक्टरों में भेदभाव किया जा रहा है। सुशांत की फिल्म दिल बेचारा के रिलीज से पहले क्रिटिक्स पर भड़के चेतन भगत, कहा ज्यादा समझदार न बने क्रिटिक्स। अब देश दुनिया की सुर्खियां। राजस्थान हाईकोर्ट अब 24 जुलाई को पायलट मामले में फैसला सुनाएगा, तब तक स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। नहीं रहे लालजी टंडन, PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि, यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक। इस साल अमरनाथ यात्रा रद्द, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीर में कोरोना की वजह से यात्रा नहीं कराने का लिया फैसला। चीन के लिए तैयारी चौक चौबंद, उत्तरी सेक्टर में तैनात होंगे नौसेना के MiG-29, सेना को चीन बॉर्डर की निगरानी के लिए मिले भारत ड्रोन। बेंगलुरु में न्यू टेक्नोलॉजी सेंटर खोलेगी जूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में होगा बदलाव, भारी संख्या में होगी IT इंजीनियर्स की भर्ती। अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग बिहार में कोरोना महामारी को देखते हुए 243 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों को इस बार ऑनलाइन नामांकन करने की सुविधा प्रदान करेगा। ऐसा करने पर नामांकन प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में भीड़ जमा होती थी, वह नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया के दौरान अपने उम्मीदवारी के लिए शुल्क भी ऑनलाइन जमा करने की सुविधा मिल सकती है। वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग मतदाताओं से जुड़े हर तरह के सवाल का जवाब देगा। इसके लिए आयोग ने टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया है। नेपाल में सुपौल जिले के कुनौली से लगती नोमैंस लैंड से 50 मीटर की दूरी पर नेपाली नागरिकों ने सड़क तोड़ दी है, जिससे पूरा कुनौली जलमग्न हो गया है। कुनौली का जिला मुख्यालय से इसका संपर्क भंग हो गया है। कुनौली की ओर जाने वाली कई अन्य सड़कें भी इस पानी के दबाव में बह गई है। SSB कैंप में भी पानी चला गया है और जवानों ने स्कूलों में शरण ले रखी है। नेपाल में 3 दिनों से भारी बारिश के बाद बिहार में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोसी में पानी का स्तर एक्सट्रीम डेंजर लेवल के पार हो गया है। पानी के बढ़ते स्तर के बाद कोसी के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोसी बैराज के 56 में से 48 फाटक को उच्च जल स्तर के कारण खोल दिया गया है। इधर सहरसा में कोसी नदी का डिस्चार्ज मंगलवार को 3 लाख क्यूसेक से अधिक रहा। DM कौशल कुमार ने कोसी तटबंधन के निरीक्षण के बाद जिला प्रशासन के स्तर की जा रही तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। कोसी का बराज नदीपुर में वहाँ से कल रात को करीब मैक्सिमम डिस्चार्ज 3 लाख से 12,000 क्यूसेक हुआ। उसके आलोक में हम लोगों ने जितने भी तटबंध के अंदर पंचायतें हैं सभी जगह ये जनप्रतिनिधिगण और हम लोगों को अलर्ट किए हैं। ये पानी जब यहाँ आएगा तो करीब 1 फीट 1.5 फीट वाटर लेवल ऊंचा होने की संभावना है। तो जहाँ भी डूबने की ये है या फिर ज़्यादा पानी चढ़ने की आशंका रहेगी जन पे, तो वहाँ पे लोगों को अलर्ट किया गया है, मुख्य स्थानों पर चले हैं। और सुबह से हमारी टीम सभी चारों अंचलाधिकारी जो तटबंध क्षेत्र में हैं लगी हुई है लोगों को अलर्ट करने के लिए। अभी हम लोगों को डिमांड पे करीब 114 निजी और सरकारी नाव मिला के चला रहे हैं ताकि लोगों को आवागमन सुविधा हो और इवैक्यूएशन की स्थिति हो तो हम लोग तुरंत इवैक्यूएट कर सकें। उत्तर बिहार में अगले 2 दिन तक मानसून का गहरा असर रहेगा। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र से लेकर उत्तर बिहार के तराई क्षेत्र तक अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए उत्तर बिहार के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों में NDRF व SDRF की टीम को तैयार रहने के लिए कहा गया है। राहत व बचाव कार्य के लिए अधिकारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 12वीं के पाठ्यक्रम में से बड़ा बदलाव किया है। 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की किताब से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी की राजनीति से जुड़ा पैराग्राफ हटा दिया गया है। वहीं इसके स्थान पर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का चैप्टर जोड़ा है।
पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र के खपड़ा पंचायत के गवालगांव वार्ड संख्या 7 में घरेलू गैस सिलेंडर के रिजर्व से लगी आग में एक ही परिवार के 7 लोग आग से झुलस गए। हादसे में बुरी तरह झुलसे 5 लोगों की मौत इलाज के दौरान हो गई। वहीं 2 लोगों की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। बायसी के अंचलाधिकारी ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति नाजुक है और राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अस्पताल वार्ड में लावारिस शव का पड़े होना बिहार सरकार के सुशासन का पर्दाफाश करता है। सिवान जिले में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना दरौंदा थाना क्षेत्र के रुकुंदीपुर गांव की है। मौके से बरामद मोबाइल फोन से मृतक की पहचान हुई। युवक की पहचान बसंतपुर थाना क्षेत्र के मोलनापुर गांव निवासी कामाख्या शाह के पुत्र धीरज कुमार शाह के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि युवक अपराधी प्रवृत्ति का था। कुछ लोगों के साथ उसकी दुश्मनी होने की बात कही जा रही है। परिजनों ने अब तक इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार ने राज्य सरकार पर सरकारी और निजी डॉक्टरों में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। संगठन के सचिव डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में 80% चिकित्सीय सेवा निजी क्षेत्र के अस्पतालों व डॉक्टरों के द्वारा दी जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सरकारी डॉक्टरों व कर्मियों को संक्रमित होने पर आइसोलेशन की सुविधा सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराए जाने का स्वागत किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से सवाल किया कि सरकार बताए उसे निजी डॉक्टर और निजी अस्पताल की जरूरत है या नहीं। लेखक चेतन भगत ने सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को लेकर फिल्म आलोचकों को ओवर स्मार्ट नहीं बनने की सलाह दी। 9 ट्वीट्स में उन्होंने क्रिटिक्स से निष्पक्षता के साथ काम करते हुए बकवास नहीं लिखने की नसीहत दी। उन्होंने लिखा कि आप पहले ही कई लोगों का जीवन बर्बाद कर चुके हैं, अब रुक जाओ। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट खेमे की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसला फिलहाल 3 दिन के लिए सुरक्षित रख लिया है। अब 24 जुलाई को फैसला आएगा। तब तक स्पीकर 19 विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे लालजी टंडन का निधन हो गया है। मंगलवार सुबह उनके बेटे आशुतोष ने इस बात की पुष्टि की। लालजी टंडन कई दिनों से बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे। यही कारण था कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार आनंदीबेन पटेल को सौंप दिया गया था। लालजी टंडन के निधन के बाद यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालजी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि लालजी टंडन को उनकी समाज सेवा के लिए याद किया जाएगा। इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। मंगलवार को श्राइन बोर्ड, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सीआरपीएफ, पुलिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के बीच हुई अहम बैठक में यात्रा रद्द कराने का फैसला लिया गया है। वहीं बाबा बर्फानी का हिम शिवलिंग आधे से ज्यादा पिघल चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 जुलाई को अमरनाथ दर्शन के लिए गए थे। उस दिन जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें बाबा बर्फानी के शिवलिंग का ज्यादातर हिस्सा पिघला नजर आया था। गलवान में चीन के साथ हुए टकराव के बाद सेनाओं का फोकस लगातार उत्तरी सेक्टर में निगरानी और ताकत बढ़ाने पर है। नौसेना के P-8I सर्विलेंस प्लेन लगातार लद्दाख सेक्टर में निगरानी के लिए उड़ान भर रहे हैं। अब नेवी के MiG-29 फाइटर जेट भी उत्तरी सेक्टर में जल्द तैनात होंगे। वहीं LAC पर निगरानी के लिए DRDO ने सेना को भारत ड्रोन दिए हैं। सेना ने निगरानी के लिए इन ड्रोन की डिमांड की थी। यह सबसे हल्के और आधुनिक निगरानी ड्रोन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम भारत में अपने कारोबार विस्तार को लेकर योजना पर काम कर रही है। जल्द ही जूम का दफ्तर भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में होगा। कंपनी बेंगलुरु में नई टेक्नोलॉजी सेंटर खोलने पर विचार कर रही है। इसके लिए अगले कुछ सालों में कंपनी बड़ी संख्या में सीनियर पदों पर लोगों की भर्ती करेगी। महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।